दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक आज के इस वीडियो में गुजरात से संबंधित जो खबर है उस पर बात करनी है। एक और बड़ा गफला, एक और बड़ा घोटाला जो सामने आ रहा है उस पर बात करनी है। एक योजना चलती है हमारे गुजरात सरकार की। उस योजना का नाम है सरस्वती साधना योजना। ठीक है। उस योजना में क्या होता है? तो जो बेटियां होती हैं, जो कन्याएं होती हैं, जो स्कूल पढ़ने के लिए जाती हैं, तो उनको जो है वो एक बाइसिकल साइकिल जो है वो उनको सरकार की ओर से दी जाती है, ताकि अगर उसको कम्यूट करना हो, अपने स्कूल घर से आना जाना करना हो, प्रवास स्कूल तक का, तो वो उसको आराम से कर पाए। ये इसके पीछे का उद्देश्य माना जाता था। अब इस योजना के अंतर्गत ये जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए जो ये साइकिलें खरीदी गई है, उस खरीदारी में 10 करोड़ रुपए का घोटाला जो है वो हुआ है। ये बात अब सामने आ रही है। और विचित्र बात ये भी है कि जो साइकिलें लेके रखी हुई हैं वो कहीं सड़ रही हैं, उसका वितरण भी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं अब उजागर हो रही है, तो हमने कहा कि ये आपको बता दें। सबसे पहले इस मामले में हम आपको आम आदमी पार्टी के जो डेडियापाड़ा के विधायक हैं, चेतर वसावा, वो गुजराती में बोले हैं, तो हम आपको वो जो उस घोटाले पर बोले वो आपको सुनवाने जा रहे हैं। पीछे आपको साइकिलें नजर आएंगी। उसके बाद फिर अमित चावड़ा ने क्या कहा, जो कि नेता प्रतिपक्ष है गुजरात विधानसभा में, वो भी सुनाएंगे। लेकिन पहले ये सुनिए, गुजराती में बीच बीच में आपको बताते रहेंगे। ત્યારે વાલીઓની રજૂઆતોને ધ્યાને રાખી નસવાડી ખાતે પણ ગ્રામ પંચાયતના મકાનમાં 400 થી 500 કન્યા કેળવણી પ્રવેશો 2023માં આપવાની જે સાયકલો હતી ત્યાં પડેલી છે. હાલમાં આપણે તમે જોઈ શકો છો, આ છોટાઉદેપુર તાલુકાની 800 થી પણ વધારે સાયકલો અહીંયા પડેલી છે. ત્યારે સરકારે સરસ્વતી સાધના અંતર્ગત આદિવાસી દીકરીઓને ઘરેથી આવવા જવામાં અગવડતા ના પડે એના માટે સાયકલની યોજના બનાવી છે. સારી વાત છે. પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી દીકરીઓને જાણે સરસ્વતી સાધનાની સાયકલ માટે તપ કરવો પડતો હોય એવું અમને લાગી રહ્યું છે. આજે આ સાયકલો વરસાદની ખુલ્લા પાણીમાં કાટ ખાઈ રહેલી છે. એટલા માટે અમે સરકારને ગંભીરતાથી કહીએ છીએ કે સરકાર આમાં તાત્કાલિક ધોરણે રિપોર્ટ માગે અને જે તે જિલ્લામાં આવી રીતના સાયકલો પડી હોય ત્યાંના આદિજાતિ મદદનીશ કમિશનર, પ્રાયોજના વહીવટદારને તાત્કાલિક ધોરણે સૂચના આપે અને તમામ દીકરીઓને ફરી એકવાર ચેક કરી લે. કોઈ સાયકલ ડેમેજ થઈ હોય તો એને બદલીને પણ તમામ દીકરીઓને સાયકલો સમયસર મળે એવા અમે વિનંતી કરીએ છીએ. સાથે સાથે આમાં ઘોર બેદરકારી અને કન્યા કેળવણીની મોટી મોટી વાતો કરવામાં આવે છે. બળેગા ઇન્ડિયાની વાતો કરવામાં આવે છે. બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની વાતો કરવામાં આવે છે. ત્યારે દીકરીઓ સાથે કેમ અન્યાય કરવામાં આવે છે એ અમારો સવાલ છે. આદિવાસી વિસ્તારોમાં આટલું મોટું બજેટ હોવા છતાં અમારી દીકરીઓ સાથે આવી અન્યાય અધિકારીઓ અને સરકારના નેતાઓ કરશે તો આવનાર દિવસોમાં હું માનું છું એ બાબતની. अब सुनिए मेरी बात को। इसमें जो जानकारी है हमारे पास वो निकाल के रखी है मैंने। ये सरस्वती साधना योजना जो है वो, इसको भी हटा देते हैं। आपने देखा पूरा दृश्य, कुल मिला के बात भी जो चेतर वसावा ने कही वो भी आपने सुनी। अब ये है क्या? ये जैसे मैं कहा, वो चेतर वसावा ने भी कहा कि भाई बेटियां जो है वो स्कूल जा सके और स्कूल से वापस आ सके, उसके लिए ये योजना का जो है निर्णय लिया गया था कि ऐसी साइकिलें देंगे। अब 2023-24 में जो मेरे पास जानकारी है वो ये बताती है कि ये जो एक डिपार्टमेंट है सरकार का, है ना, शिक्षा विभाग जो होता है, तो 1,70,00,000 साइकिलें खरीद करने की जो है बात तय की गई। ठीक है। और उसके बाद राज्य सरकार का जो एक पीएसयू है, गुजरात रूरल इंडस्ट्रीज मार्केटिंग कॉरपोरेशन, जिसको कि ग्रीमको भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसका ग्रीमको है। तो ग्रीमको को ये सत्ता दी गई कि आप 1,70,00,000 साइकिलें खरीद सकते हैं, ताकि हम सरस्वती साधना योजना के तहत
बेटियों में बांट सके जो स्कूल जा रही है, ठीक है। और आपने उन्होंने जो है वो सब उनको ये भी कहा गया कि भाई जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है साइकिल का, वो और उसकी कंडीशन और क्वालिटी क्या है, वो सब जो है वो आपको बिल्कुल ठीक से देखना पड़ेगा। और उसके लिए एसीपी एसपीसी एसपीसी जो है वो उसकी मान्यता तय करेगी कि ये ठीक है या नहीं है। तो बताया जा रहा है कि उसको भी बदल दिया गया। ग्रीमको ने जब ये उसके पास ये सत्ता आई कि वो खरीदारी कर सकती है, तो उसने वो स्पेसिफिकेशन और क्राइटेरिया जो कंडीशन जो है उसमें सब में चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको लेकर जो है वो क्यों किया गया, विपक्ष का आरोप ये है कि भाई अपनी पसंदीदा कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट ये इसका टेंडर मिल जाए या तो ये इसका काम मिल जाए, तो वो अपने चहेते लोगों को फायदा करवाने के लिए ये सब स्पेसिफिकेशंस और सब जो नियम और रूल्स थे वो बदल दिए गए। जो जो पहले था वो उसको बदल दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि एक कंपनी जिसने सप्लाई किया पूरा, और प्रति साइकिल 500 रुपए ज्यादा दिए प्रति साइकिल, ये भी है। तो ये आरोप जो है वो अमित चावड़ा ने लगाया है। तो हमको आपको वो बात भी है जो अमित चावड़ा ने कही, वो भी आपको सुना देते हैं, ये सुनिए। બધા જ વિભાગોમાં ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે એવી આ કૌભાંડો ને છાવરતી કૌભાંડોને પ્રોત્સાહિત કરતી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ અને આદિજાતિ વિભાગ દ્વારા સરસ્વતી સાધના યોજના ચલાવવામાં આવે છે। આ સરસ્વતી સાધના યોજના એટલે ધોરણ 9 માં અભ્યાસ કરતી જે આપણી દીકરીઓ છે એ ઘરેથી શાળા દૂર હોય તો સાયકલ લઈને જઈ શકે, સમયસર જઈ શકે એટલા માટે એને સાયકલ આપવાની યોજના છે। સરસ્વતી સાધના યોજનામાં એસસી એસટી ને ઓબીસી ની દીકરીઓ છે એ ગરીબ દીકરીઓને સાયકલ મળે તો એને શિક્ષણમાં ફાયદો થાય, નિયમિત જઈ શકે એવું હેતુ છે। પણ જે રીતે સાયકલની ખરીદીનું કૌભાંડ ચાલે છે, જે રીતે થોડા પૈસાની લાલચ માટે જે ભ્રષ્ટાચાર કરવા માટે એમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને એનો ભોગ ગુજરાતની ગરીબ ઘરની દીકરીઓ બની રહી છે। આ સરસ્વતી સાધના યોજનામાં 2023-24 માં જે સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા વિભાગ અને આદિજાતિ વિભાગ દ્વારા 1,70,000 સાયકલ ખરીદવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું। આ સાયકલ ખરીદી માટે રાજ્ય સરકારનું જે આપણું સાહસ છે, ગુજરાત રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન લિમિટેડ એટલે કે ગ્રીમકો, એને આ ખરીદી માટેની સત્તા આપવામાં આવે છે। અને જે રીતે 1,70,000 સાયકલની ખરીદી માટે કૌભાંડની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે કે આટલા વર્ષોથી સાયકલ ખરીદાતી, એના જે સ્પેસિફિકેશન છે અને કન્ડિશન છે એ વર્ષોથી એસપીસી એટલે એની જે કમિટી છે એ કમિટી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતા હતા। પહેલી વખત એવું થયું કે માનીતી કંપનીઓને ફાયદો કરવા માટે સ્પેસિફિકેશન ને કન્ડિશનમાં ફેરફાર થાય છે, એની સામે વિરોધ થાય છે, રજૂઆતો થાય છે, વિરોધ પક્ષની કચેરીમાંથી પણ એની તપાસ માટે પત્રો લખાય છે। પણ સીએમ ઓફિસના સીધા હસ્તક્ષેપને કારણે ખરીદીની સ્પેસિફિકેશન એસપીસી કરવાને બદલે સીધું વિભાગ નક્કી કરે છે। ये आपने सुना, गुजराती में था, लेकिन उसका तात्पर्य तो वही था जो मैंने आपको बताया था कि ये भ्रष्टाचार है। प्रति साइकिल 500 रुपये ज्यादा दिए गए हैं और साइकिल भी जो है वो धूल खा रही है। धूल मतलब वो गोडाउन में है बेसिकली, बहुत ज्यादातर जो है, जैसे आपने दृश्य देखे थे वो जयते रोसावा जो बता रहे थे, वैसे ही है पूरा मामला। तो कुल मिला के एक और घोटाला
एक और जो जिसे कहते हैं ना कि मोर का पंख कहते हैं, जो कि आपके मुकुट में लगता है तो शोभा बढ़ती है आपकी, वैसे ही गुजरात सरकार की शोभा में अभिवृद्धि हुई है। एक और घोटाला जो है वो सामने आया। अब सरकार कहती है कि इसमें हम जांच कर रहे हैं। हाँ, वो जांच तो करेंगे, लेकिन घोटाला जो है वो एक और फिर से हमारे सामने आया तो हमने आपको बता दिया। अब सरस्वती साधना बच्चियां जो है वो कर पाए या न कर पाए, लेकिन सरकार में बैठे लोग और जो दलाल और टाउट हैं वो इस तरह से लक्ष्मी साधना जरूर कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं। बाल भी बांका नहीं हो रहा भाई साहब, कमाल है। तो ये बताना था आपको। बाकी बारी है, आप लिख के हमको बताइए कमेंट करके कि आपको ये खबर कैसी लगी। अच्छी लगी तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब, वो बेल का बटन दबा के, छोटा सा बेल का बटन, हाँ उसको दबा दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ जुड़ने, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।